नमस्ते दोस्तों। आज हम देखेंगे कि मार्केट कल यानी कि 18th ऑफ फ़ेब को क्या कर सकता है। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। आज हम देख लेते हैं कि हमने आज क्या किया। कल हमने डिस्कस किया था कि जब तक मार्केट इस ज़ोन के ऊपर रहेगा, हम सिर्फ ऊपर की ट्रेड्स को ढूँढेंगे। हमारी जो पोजीशन रही है, आज की 24,000 का हमारा आज का प्रॉफ़िट हुआ है। हम देखेंगे एक-एक करके कि क्या रीज़न था ट्रेड का। ऑर्डर्स पे आते हैं। 9-16 पे जो मैंने आप लोगों को कल बताया था कि कल मैंने एक लॉट होल्ड किया था, उसको मैंने सेल कर दिया एक छोटे से प्रॉफिट के साथ, कुछ 479, क्योंकि मार्केट गैप डाउन खुला था। अब हमारा व्यू ऊपर का ही था, तो हम लोग ऊपर के ही पोजीशंस को ढूंढने वाले थे। तो हम देखते हैं 940 के आसपास मुझे याद है एक हैमर मिला था। 935 टू 40 की जो कैंडल बनी थी 5 मिनट्स की, वो एक हैमर थी। मैंने इस हैमर का ट्रेड लिया। इस हैमर के ट्रेड के साथ पहले मैंने 1:2 ये यहीं कहीं पे डन हो गया था। नाउ पहले मैंने एक कुछ क्वांटिटी डाली, और जब मेरे को ये दिखा कि मार्केट एक अच्छे ट्रेंड में है, तो मैंने कुछ उसमें क्वांटिटी ऐड कर दी 130 के आसपास। अब क्या हुआ कि जब मार्केट ने 1:2 दे दिया और जो ये टाइम लिया यहाँ पे 3-4 कैंडल का, तो मैंने सोचा इसको ट्रेल करता हूँ, और तब तक ट्रेल करता हूँ जब तक 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई रिवर्सल ना आ जाए। और रिवर्सल यहाँ कहीं पे आया, जब मार्केट ने एक एनगल्फिंग बनाई, रेड कैंडल। रेड कैंडल एनगल्फिंग पे मैं निकल गया। काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिखाया था, बट यहाँ तक आते-आते काफ़ी कम हो गया था, और हमने यहाँ पे सेल कर दिया था ये दोनों 10:45 के आसपास। लगभग 1 घंटा हमने इसको होल्ड किया था। अब 10:45 पे सेल करने के बाद मैं एक और ऊपर के लिए ही ट्रेड ढूँढ रहा था, जो कि मुझे मिला 10:55 के आसपास, जब मार्केट ने अप ट्रेंड में होते हुए नीचे आने के बाद एक पिन बार बनाया। ये जो पिन बार था ये जो पिन बार था और काइंड ऑफ जो मैंने इस इन तीनों चीज़ों को लिया था, तो ये एक मॉर्निंग स्टार का भी पैटर्न बना रहा था, बट ये बाद में बना था। मैंने ये इस पिन बार का ट्रेड लिया था, और क्योंकि इसमें लॉस बहुत ही कम आ रहा था, प्रॉफिट मेरा हो रखा था, तो मैंने सोचा मैं उसी पे रिस्क लूँगा। और बस 9 पॉइंट के आसपास का हमारा एसएल था, और जो टारगेट था वो था डे हाई का। अगर मार्केट एक अपने हायर हाई में है, तो वो इसके पास तो ज़रूर जाएगा। 1:8 के आसपास का हमारा आरआर था, काफ़ी अच्छा था। अब इसको मैंने होल्ड किया, कुछ पार्शियल प्रॉफिट्स भी बुक किए, और सिर्फ 2 लॉट छोड़ दिए आगे के लिए। इन 2 लॉट को मैंने 12-16 के आसपास बुक किया, जब ये यहाँ पे वापस से ऊपर आया, क्योंकि अब यहाँ पे ये टाइम पास कर रहा था और इतना ज़्यादा मैं होल्ड नहीं कर सकता था। नाउ अब जो हमारा ट्रेड बनना था, वो बनना था ऑब्वियसली ऊपर के लिए ही। अगर मैं देख रहा हूँ तो ऊपर के लिए ही होगा, बट अब देख लेते हैं कि हमने उसके बाद क्या ट्रेड किया। ये मैंने पार्शियल प्रॉफिट्स बुक किए। ओके, ना ये 12:43 के आसपास, 12:43 के आसपास, जब मार्केट ने अच्छा नहीं, वो आई गेस मैंने सेल किया है, बाय किया हुआ है। ओके, रीजन क्या है? 12:43 के आसपास हम लोगों ने कॉल ही लिया है। 12:43, 43, ओके। ये इस हैमर का आई थिंक ट्रेड होगा जो मैंने लिया होगा। हालांकि ये मेरे उसमें नहीं आता, बट मैंने ट्रेड कर दिया होगा, तो अब देख लेते हैं कि इसका रिजल्ट क्या रहा था। 12:43 का जो बाय था, उसको मैंने 1:01 पे सेल किया है। कुछ लॉस, ऑब्वियसली लॉस होना ही था, क्योंकि अगर मैं इतना ऊपर ऊपर के लिए ट्रेड ले रहा हूँ, विनिंग स्ट्रीक चल रही थी और प्रॉफिट पे ही जब रिस्क ले रहे थे, तो शायद से मैंने भी आज कर दिया ऐसा कुछ। तो अब उसमें हम लोगों ने बुक किया है बस कुछ 11 पॉइंट्स का या 9 पॉइंट्स का लॉस हमने बुक किया है। अब देख लेते हैं कि ये सब कुछ तो ठीक था, ये सब कुछ ठीक था। जब आप पुट की ट्रेड, ये जो आप देख रहे हो कि ये पुट की ट्रेड जिसने हमारे 6,000 लेके गए प्रॉफिट के, अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट जाते हो, तो मार्केट यही करता है आपके साथ। ये मेरे को अच्छे से याद है, क्योंकि ये मेरा लेके गया था। जब मार्केट ने यहाँ पे इवनिंग स्टार टाइप का पैटर्न बनाया,
तब मैंने इसे लिया यहाँ पे और इंस्टेंट इसने मेरा ऐसे ले लिया क्योंकि मार्केट ऊपर का था। हालाँकि बंद होते-होते हाँ, कुछ अलग है, पर तब तक मार्केट ऊपर का था और इसीलिए हमारा इंस्टेंट लॉस लेके चला गया। तो ये था आज का दिन। अब देख लेते हैं कि मार्केट कल क्या कर सकता है। 1 सेकंड, बस अब देख लेते हैं कि मार्केट कल क्या कर सकता है। कल के लिए जो ज़ोन आ रहा है, वो है ये आज का जो हाई था, उसके आसपास का जो ज़ोन है, ये जो ज़ोन है, बस अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है, तो हम लोग ऊपर की ट्रेड्स को ढूँढेंगे और अगर मार्केट इसके नीचे ही सस्टेन करता है, तो हम यहीं कहीं से सेल के लिए भी जा सकते हैं। मार्केट यहाँ से नीचे के लिए जा सकता है, क्योंकि अगर हम लोग ओवरऑल व्यू देखें मार्केट का, तो मार्केट काफ़ी ऊपर से नीचे तक आया और एक लोअर लो का फॉर्मेशन देने के बाद एक लोअर हाई का भी फॉर्मेशन दे सकता है। ये सिर्फ़ एक प्रोबेबिलिटी है, ज़रूरी नहीं है कि मार्केट नीचे जाए। अगर मार्केट इस ज़ोन के ऊपर जाता है, तो हम लोग ऊपर के लिए ही ट्रेड देखेंगे। इस ये ज़ोन मार्क कर लेना अपने में, मैं ज़ूम कर देता हूँ।